क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं, वही इंसान एक दिन आपकी मौत की वजह बन सकता है? और क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक सीधा साधा इंसान जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता हो, उसका अंत इतनी खामोशी से कर दिया जाए कि किसी को भनक तक न लगे? आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि रिश्तों में भरोसा कितना खतरनाक भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम दिखाते हैं सच बिना डरे, बिना किसी लाग लपेट के। आज की यह कहानी एक ऐसे भरोसे के टूटने की कहानी है जो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव दूधाखेड़ी की। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी बहुत साधारण थी। लोग खेती करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन इसी गांव के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो धीरे धीरे एक खौफनाक साजिश में बदलने वाला था। इस कहानी का मुख्य किरदार है धनराजनाथ योगी, करीब 40 साल का एक सीधा साधा किसान जिसकी जिंदगी बहुत छोटी लेकिन बहुत सच्ची थी। सुबह खेत, दोपहर मेहनत और शाम अपने बच्चों के साथ। उसकी दुनिया बस उसके परिवार तक सीमित थी। उसकी पत्नी धापूबाई और 2 बच्चे, एक बेटी दिलकशा जो अपने पिता की आंखों का तारा थी, और एक छोटा बेटा। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जिसका नाम है पंकज चौधरी। पंकज जो सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था बल्कि धनराज का बेहद करीबी दोस्त था। इतना करीबी कि उसका घर आना जाना रोज का था। वो घर में ऐसे आता था जैसे वो उसका अपना ही घर हो। धनराज को उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। धीरे धीरे जब धनराज खेतों में होता तो पंकज घर आता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धापूबाई और पंकज के बीच बातचीत बढ़ने लगी। फिर हंसी, फिर मुलाकातें, और फिर वो रिश्ता जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच एक अवैध संबंध शुरू हो गया, और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 5 साल तक यह रिश्ता चलता रहा। पूरा गांव धीरे धीरे सब समझने लगा। लोग बातें करते, फुसफुसाते, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि मामला घर का था। लेकिन सवाल यह था, क्या धनराज को कुछ पता नहीं था? शुरुआत में नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा। फ़ोन बिजी, पत्नी का बदलता व्यवहार और हर वक्त पंकज का आसपास होना। अब उसे समझ आने लगा कि कुछ गलत है। जब उसने सवाल किए तो घर में झगड़े शुरू हो गए। धापूबाई ने गुस्से में जवाब देना शुरू किया। बात बात पर बहस, चिल्लाना, अपमान। धनराज ने समझाने की कोशिश की, परिवार ने भी समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर जो कभी खुशियों से भरा था एक रणभूमि बन चुका था। धनराज अपने बच्चों से कहता, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि चीज़ें ठीक नहीं बल्कि और ख़तरनाक होने वाली हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी संभव नहीं थी। ठापूबाई और पंकज अब डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि उनका राज कभी भी खुल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, धनराज को हटाना। सोचिए, एक इंसान जो उन पर भरोसा करता था, अब वही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया। पहले हादसा दिखाने का सोचा, फिर किसी और को शामिल करने का, लेकिन हर बार डर सामने आ जाता। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, हम खुद करेंगे। 10 अप्रैल, एक सामान्य दिन, लेकिन यह दिन धनराज की जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था। उस रात धापूबाई का व्यवहार अचानक बदल गया। वो प्यार से बात करने लगी। धनराज को अच्छा लगा। उसे लगा शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह प्यार
एक जाल है। रात करीब 8:30 बजे पंकज बाइक लेकर घर पहुंचा। तीनों बाहर निकले, कुछ देर बाद वापस भी आए, लेकिन फिर जैसे ही मौका मिला पंकज धनराज को अपने साथ ले गया, गांव से दूर, अपने खेत की तरफ। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और एक ऐसा पल जहां भरोसा मौत में बदल गया। धनराज को कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपने दोस्त पर भरोसा करता रहा, लेकिन उसी भरोसे ने उसे धोखा दे दिया। उस रात जो हुआ, उसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन असली खौफनाक खेल अब शुरू हुआ। पंकज ने सबूत मिटाने की कोशिश की, गड्ढा खोदा और सब कुछ छिपा दिया, लेकिन उसे लगा कि यह काफ़ी नहीं है। अगले दिन उसने जेसीबी बुलवाई और उस राज को और गहराई में दफना दिया। अब उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच कभी खत्म होता है? उधर घर में हड़कंप मच चुका था। धनराज गायब था, परिवार परेशान, बेटी रो रही थी, लेकिन ढापूबाई अजीब तरह से शांत थी। यहाँ तक कि वो उसी खेत में काम करने चली गई जहाँ सच्चाई दफन थी। अब शक गहरा हो गया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, बयान लिए गए, लेकिन बयानों में फ़र्क था। फिर बेटी की गवाही और फिर कॉल डिटेल्स, सब कुछ साफ होने लगा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सच बाहर आ गया। दोनों टूट गए और सब कबूल कर लिया। 13 अप्रैल पुलिस खेत पहुंची, जेसीबी फिर चली, और जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे सच सामने आता गया। गांव में सन्नाटा, परिवार में मातम और लोगों के अंदर गुस्सा। सड़क जाम, न्याय की मांग, हर किसी के मन में एक ही सवाल, आखिर क्यों? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है? क्या लालच इतना बड़ा हो सकता है? यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर रिश्तों में जहर घुल जाए तो उसका अंत हमेशा खतरनाक होता है। धनराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हम सबको एक सबक जरूर देती है। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। अगर किसी रिश्ते में सच्चाई नहीं बची तो उसे खत्म कर देना बेहतर है, न कि उसे इस मोड़ तक पहुंचने देना। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में सख्त सज़ा ज़रूरी है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली खबरें देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर वो सच जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए सावधान रहिए और अपने आसपास के रिश्तों को समझिए। जय हिंद।